और फिर बाबा कहते हैं, बेटा, तुम दोनों को जो भी मटका पसंद आए तुम ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे कोई भी उठा लो। सुनैना सबसे पहले जाकर सोने का मटका उठा लेती है। फिर बाबा अंजलि से कहते हैं, बेटी, तुम भी अपनी पसंद का कोई मटका उठा लो, मटका तो तुम्हारा भी फूट चुका है, तुम्हें भी मटके की जरूरत है, कोई भी एक ले लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में और भी मटके हैं। अरे नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, एक मटका ले लो, जो तुम्हें पसंद आए वह उठा लो। फिर अंजलि बाबा की बात मान लेती है और मिट्टी का मटका उठाती है। अंजलि को मिट्टी का मटका लेते देख सुनैना सोचती है, ये कितनी बेवकूफ है, सामने चांदी का मटका पड़ा है, पीतल का पड़ा है और ये मिट्टी का मटका ले रही है। इसको तो अकल नाम की चीज ही नहीं है, बेवकूफ कहीं की। अंजलि को मिट्टी का मटका लेते देख बाबा मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुम्हें पक्का मिट्टी का ही मटका चाहिए, और भी मटके हैं, तुम उनमें से कोई चुन सकती हो। नहीं बाबा, मुझे मटका पानी भरने के लिए चाहिए और उसके लिए मुझे मिट्टी का मटका ही चाहिए। मुझे अन्य किसी मटके की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही ले जाना चाहूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों बहनें वहाँ से घर लौट जाती हैं। सुनैना घर जाकर सोचती है। सुनैना जैसे ही घड़े को उल्टा करती है, उसमें से सोने की जगह पत्थर निकलने लगते हैं। सुनैना को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। यह क्या? इसका मतलब उस बाबा ने झूठ बोला था कि इसमें गुप्त धन है, इसमें तो सारे पत्थर भरे रखे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस बुढ़े ने जरूर जानबूझकर ऐसा किया है। अभी उसके पास जाती हूँ। और जब अंजलि घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से बहुत सारा सोना निकलता है। अंजलि ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये सब सुनैना देख लेती है और सुनैना अंजलि से कहती है, अरे तेरे घड़े में से सोना निकल रहा है। तुझे पता है मैं जो सोने का घड़ा लेकर गई थी उसमें तो बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। लगता है तूने चालाकी से मिट्टी का घड़ा ले लिया है। एक काम कर, वह घड़ा मुझे दे दे और मेरे सोने का घड़ा तू लेकर जा। सुनैना, तूने तो अपनी मर्जी से सोने का घड़ा चुना था, अब इसमें मेरी क्या गलती है जो तू मुझसे मेरा मिट्टी का घड़ा मांग रही है? यह घड़ा मेरा है, तूने जो चुना था तुझे वही मिला है। देख दीदी, मुझसे जुबान मत लड़ा, तू मुझे अच्छी तरह से जानती है। अगर तूने मुझे यह घड़ा नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर तू समझ लेना कि तेरी कोई छोटी बहन नहीं है, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। अब सोच ले, तुझे यह घड़ा चाहिए या बहन? सुनैना, तू अच्छी तरह से जानती है कि बचपन से ही मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। मैंने धन का कभी कोई लालच नहीं किया, मुझे कम में भी सुखी रहना आता है। ठीक है, तू मेरा घड़ा ले ले। ये हुई ना बात, बहन हो तो तेरे जैसी। सुनैना खुश होकर घड़े को अपने घर लेकर जाती है और जब वह घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से भी पत्थर ही निकलते हैं। अरे यह है क्या? इस घड़े में से भी पत्थर निकल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? जब दीदी ने इसे उल्टा किया था उसमें से सोना निकल रहा था और जैसे ही मैं इसे अपने घर पर लेकर आई इसमें से भी पत्थर निकलने लगे। सुनैना फिर से अंजलि के घर जाती है। अरे दीदी, इसमें से भी पत्थर ही निकल रहे हैं। ये ले अपना मिट्टी का घड़ा अपने पास ही रख और एक काम कर, मेरे साथ चल। जरूर वह बाबा कोई मायावी है, वह जरूर मुझसे बदला ले रहा है। तू चल मेरे साथ। सुनैना गुस्से में बाबा के पास जाती है और बोलती है, ये क्या है बुढ़े, तू मुझसे बदला ले रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तूने यह सब जानबूझकर किया। तूने मुझसे कहा था कि घड़े में गुप्त धन छुपा कर रखा है। मैं घर ले जाकर देखी तो उसमें से पत्थर निकले और मेरी बहन के मिट्टी के घड़े में से सोना निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वह घड़ा अपने घर लेकर गई उसमें से भी पत्थर निकलने लगे। तूने यह जानबूझकर किया है क्योंकि मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया था, इसलिए तू मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर तुझे गुप्त धन मुझे देना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? बेटी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। दरअसल तुम दोनों बहनें जो घड़ा लेकर गई थीं, उसमें तुम्हारे ही कर्मों का फल था। मैंने उसमें ना तो सोना डाला है और ना ही पत्थर, वह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हारी बहन के कर्म अच्छे हैं, इसलिए उसे घड़े में सोने के रूप में उसका फल मिला और तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें घड़े में पत्थर मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपनी बहन से घड़ा लेकर अपने घर गई थी तब उसमें से सोना क्यों नहीं निकला, पत्थर क्यों निकले? क्योंकि उस घड़े में से वही निकलेगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है। सुनैना बहुत निराश हो जाती है। हे भगवान, हे शिव शंकर, मैंने तेरी इतनी पूजा की फिर भी तूने मुझे फल स्वरूप यह दिया। यह तो गलत बात है। बेटी, पूजा तो तुम दोनों ने ही की है, लेकिन सिर्फ भगवान की पूजा से ही फल नहीं मिलते, हमें वैसे कर्म भी करने पड़ते हैं।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान की कितनी पूजा करती हो। फर्क तो तुम्हारे कर्मों से पड़ता है कि वे कैसे हैं। जैसा हमारा कर्म होता है, हमें वैसा ही फल भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे। हमें उनका परिणाम किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। वह बूढ़े बाबा कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही थे।